में तो हम लोग दिस और दैट को पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे या वह। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हमारे आंखों के सामने हो और उसकी ओर हमको इंडिकेट इशारा करना हो, ठीक है। इशारा तभी किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति आंखों के सामने हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि यह एक वृक्ष है, तो वृक्ष अगर मेरे आंखों के सामने होगा तभी मैं बोलूंगा। अब अगर वृक्ष नहीं है और मैं कह दूं यह एक वृक्ष है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो दिस और दैट को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर जब हम इशारा करते हैं, ठीक है। तो दिस के लिए पहले आप लोग जानिएगा, दिस का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। आप लोग सारे लोग ध्यान दीजिएगा इधर। जब कोई वस्तु पास हो, जब कोई वस्तु पास हो, और जब कोई वस्तु, यहां पे देखिएगा, जब कोई वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति या स्थान, जब कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान पास हो और देखिए, जब कोई वस्तु, तीन चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं, जब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान पास हो और एक हो, ठीक है। कितनी हो? एक हो, एक हो, तो उसकी ओर क्या करने के लिए? इशारा। इशारा का मतलब होता है संकेत, ठीक है। दोनों लिख दिया हूं, जिससे आप लोगों को कोई भी पूछे इशारा क्या होता है, तो इशारा का मतलब होता है संकेत, ठीक है। संकेत मतलब किसी की ओर इशारा या संकेत करना। कब करोगे संकेत या इशारा? कब किया जाता है? जब कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे आंखों के सामने हो और पास हो, ज्यादा दूरी पे भी ना हो, ठीक है। तब हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? दिस का, की ओर इशारा या संकेत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संकेत करने के लिए किसका प्रयोग होता है? दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आसान भाषा में अगर आप लोग बताएंगे तो दिस की डिफिनेशन ये भी होती है कि पास की सिंगुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की ओर जब हम इंडिकेट करेंगे तो दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूं। देखिए, दिस की हिंदी क्या होती है? आप लोग बताइए, दिस की हिंदी क्या होती है? यह। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, देखिए, अगर प्रेजेंट में है तो इज, दिस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अगर हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, पास में है, इशारा हमको यहाँ करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाने हैं इनके साथ। ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, हम क्या लगाएंगे? इज। और अगर पास्ट में यही रहेगा तो पास्ट में जो सिंगुलर वर्ब होती है इनके साथ यूज, वो होती है वाज। यही दो वर्ब यूज होगी कब? जब हमको इंडिकेट करना होगा। इंडिकेट मतलब इशारा करना होगा, प्लस नाउन। मान लो सेंटेंस में और कोई वर्ड आया है तो ये अदर वर्ड हम उसके बाद लिखेंगे। एग्जाम्पल पे आप लोग खास करके फोकस करिएगा, पहले समझ लीजिए। एग्जाम्पल पे फोकस करोगे तभी इसका, बाकी तो स्पोकन में तो बता ही दिया हूं। इनका रूल जान लीजिए, कब इनका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे लिखना हो, यह मेरा स्कूल है, ठीक है, यह मेरा स्कूल है, ठीक है ना। जैसे हम लोग आए, किसी के साथ आए, कोई पूछा तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ध्यान सुन लीजिएगा पहले, आप लोग पहले ध्यान दीजिए, फोकस इधर करिए। कोई पूछा आपका स्कूल कहाँ है, तो हम उसको तब तक अपना स्कूल नहीं बताएंगे जब तक स्कूल हमारे आंखों के सामने नहीं होगा। हम लोग पहुंचे, बोले भैया ये है मेरा स्कूल, जब हम उसको देख ले और स्कूल मेरे पास है, आंखों के सामने है,
तो देखिए जब अंत में आपको है नजर आएगा तो ये जान जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्कूल का यहाँ होना बताया जा रहा है और इंडिकेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल के पास हम लोग अब आ गए हैं, स्कूल आंखों के सामने है और उस पर्सन को हम कह रहे भैया देखिए ये है मेरा, उसकी वो क्या इंडिकेट करके बता रहा हूँ कि ये है मेरा स्कूल। और स्कूल कहाँ है? पास है। दूर के लिए मत यूज करिएगा इनका, पास के लिए तो हम क्या करेंगे? दिस इज माई स्कूल। क्या लिखेंगे? दिस इज माई स्कूल। देखिए या की अंग्रेजी हो गई दिस, है की अंग्रेजी हो गई इज, मेरा की इंग्लिश हो गई माई और स्कूल की इंग्लिश हो गई स्कूल। और एग्जांपल देखिए, या मेरा दोस्त है। देखिएगा एग्जांपल, या मेरा दोस्त है। अगला एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, या मेरा दोस्त है। जैसे मैंने पूछा आप लोगों से, इधर फोकस करिए, मैंने आप लोगों से पूछा कि आपका दोस्त कौन है, तो जब आपका फ्रेंड आया रहेगा तो बोलोगे ये नहीं, ये मेरा दोस्त है। वो फ्रेंड आपके पास है और आंखों के सामने है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? फ्रेंड की ओर क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ के लिए क्या बोलोगे? दिस इज माई, मेरा के लिए क्या लगाएंगे? माई। दोस्त की इंग्लिश क्या होगी? फ्रेंड। स्ट्रक्चर के बेस पे है ना। और देखिए यह मेरी, अगला मैं बोल रहा हूं यह मेरी बहन है। कोई पूछा आपकी बहन कहाँ है, तो क्या हुआ? जब मेरी बहन मेरे पास है तो मैंने क्या इंडिकेट करके बताया, इशारा करके, ये मेरी बहन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ के लिए? दिस इज माई, क्या लिखेंगे? दिस इज माई सिस्टर। इस बेस पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग अपने आप से बना सकते हैं। या मेरा स्कूल है, या मेरा कमरा, या मेरा घर है, या मेरा गांव है, ठीक है, या एक वृक्ष है। अब जैसे हम लोग सामने क्या है? वृक्ष है, ये ट्री दिखाई दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में अगर स्पोकन करके बताना हो तो हम कैसे करेंगे? तो पहले तो हिंदी जान लीजिए, क्या लिखेंगे? यह एक, क्या लिखेंगे? यह एक वृक्ष है। क्योंकि नेचर पे किसी का राइट नहीं होता, प्रकृति पे किसी का अधिकार नहीं होता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेरा नहीं लिखा। हम सबका हो सकता है। तो कोई पूछा यह क्या है, मैंने कहा यह एक वृक्ष है। तो यहाँ आ गया ना, वृक्ष आंखों के सामने है, देख लीजिए, आंखों के सामने और पास है, ज्यादा दूर नहीं है। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? दिस इज, एक के लिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एक के लिए वन का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में होता है आर्टिकल। पेड़ है, अभी तो डिफिनिट नहीं, निश्चित नहीं है कि पेड़ किसका है ना, आम का है, किसका है, ये तो है नहीं। तो कोई पेड़ है, लेकिन पेड़ है, तो एक का मतलब वन ना लिख करके आप आर्टिकल ए लगाएंगे। और वृक्ष की इंग्लिश होती है ट्री। ये है आपका दिस का नियम। इस फॉर्मूले और इस नियम के आधार पर आप अपने आप से कम 10 सेंटेंस बनाइए। जब 10 सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा, समझ जाना ये कॉन्सेप्ट आपका दिस का सिर्फ क्लियर होगा, दिस का, दैट का भी नहीं बताया हूं, सिर्फ दिस का होगा। कितना मिनट बना है?